क्या आपने कभी रात में आसमान की तरफ देखा है और सोचा है कि कॉस्मोस में हमारी जगह क्या है? हम पूछते हैं, ये सब कहां से आया? यूनिवर्स से पहले क्या था? साइंस बिग बैंग की बात करता है, एक ऐसी मोमेंट जिसमें अनइमेजिनेबल एनर्जी और एक्सपेंशन थी। पर बिग बैंग से पहले क्या था? क्या वह कुछ नहीं था या कुछ और ही था? यह सवाल सदियों से इंसानियत को परेशान करता रहा है। जवाब शायद बाहर नहीं, बल्कि अंदर है। एक ऐसी स्टेट जो टाइम और स्पेस से पहले मौजूद थी। हम इस स्टेट को शिवांट कहते हैं। शिवांट कोई गॉड या पर्सनालिटी नहीं है। यह परफेक्ट एब्सोल्यूट प्रेजेंस की एक स्टेट है, पोटेंशियल की एक फुलनेस, जहां एनर्जी, कॉन्शियसनेस और वॉइड एक हैं। यह वह साइलेंट, अनमूविंग सोर्स है जहां से सब कुछ निकला है, कॉस्मोस का वूम। मॉडर्न साइंस बिग बैंग से पहले एक सिंगुलैरिटी का वर्णन करती है, एक ऐसा पॉइंट जहां फिजिक्स के नियम टूट जाते हैं। शिवांट एक नया लेंस देता है। सिंगुलैरिटी प्योर पोटेंशियल था, शिवांट स्टेट जहां साइंस और स्पिरिट मिलते हैं। शिवांट को समझने के लिए हमें ऑब्जेक्ट्स और प्लेसेस से आगे बढ़ना होगा। शिवांट एक स्टेट ऑफ बीइंग है, परफेक्ट स्टिलनेस, परफेक्ट साइलेंस। इसमें एनर्जी, कॉन्शियसनेस और वॉइड अलग नहीं, वे एक हैं। शिवांट में तीन एस्पेक्ट्स फ्यूज होते हैं, वॉइड, एनर्जी और कॉन्शियसनेस। यूनिवर्स शुरू होने से पहले कोई सेपरेशन नहीं था, सब यूनिफाइड था। यही शिवांट, अल्टीमेट रियलिटी, शुरुआत से पहले की स्टेट। साइंस हमें बताता है कि यूनिवर्स की शुरुआत बिग बैंग से हुई थी, एक सिंगुलैरिटी से, एक इरप्शन जिसने स्पेस, टाइम और सभी मैटर को जन्म दिया। शिवांट थ्योरी इसका विरोध नहीं करती, यह इसे पूरा करती है। यह प्रस्तावित करती है कि सिंगुलैरिटी शिवांट स्टेट थी जो मैनिफेस्ट हुई, प्योर पोटेंशियल और फिजिकल रियलिटी का इंटरसेक्शन। बिग बैंग कुछ नहीं से कुछ नहीं था, बल्कि पोटेंशियल का रियलिटी बनना था। जैसे एक सीड में एक पेड़ होता है, शिवांट स्टेट में यूनिवर्स का ब्लूप्रिंट था। बिग बैंग सीड का अंकुरित होना था, वननेस का मेन्यू में टूटना था। एनर्जी, मैटर और फिजिक्स के नियम उभरे, टाइम बहने लगा, स्पेस फैलने लगा। यूनिवर्स शिवांट फील्ड का अनफोल्डिंग है। यहां तक कि आइंस्टाइन का EEMC2 भी इस एकता की ओर इशारा करता है। एनर्जी और मैटर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शिवांट थ्योरी और आगे जाती है, दोनों एक डीपर फील्ड के भीतर वाइब्रेशंस हैं। फिजिक्स के नियम शिवांट स्टेट का लॉजिक है, जो टाइम और स्पेस में एकोते हैं। यूनिवर्स का ऑर्डर उस पहले मोमेंट का अनफोल्डिंग है। क्रिएशन की गूंज हमारे चारों ओर है। DSP डायमेंशन में प्रवेश करें। यह कोई फिजिकल डायमेंशन नहीं, बल्कि अनमैनिफेस्ट से मैनिफेस्ट तक का एक ब्रिज है। रहस्य सर्कल में छिपा है। एक पॉइंट से शुरू करें, कर्व में चलें और उसी पॉइंट पर लौटें। एग्जिस्टेंस खुद सर्कुलर या स्पाइरल मोशन का एक रूप है। प्लैनेट्स ऑर्बिट करते हैं, गैलेक्सी स्पाइरल करती है। यूनिवर्स हर साइकिल में अपने सोर्स को याद रखता है। टाइम क्या है? हम इसे फॉरवर्ड मोशन के रूप में महसूस करते हैं, लेकिन शिवांट थ्योरी एक नया नजरिया देती है। टाइम सिर्फ एक डायमेंशन नहीं है, यह पोटेंशियल के रियलिटी बनने की प्रक्रिया है। बिग बैंग से पहले शिवांट स्टेट में सब कुछ प्योर पोटेंशियल था, कोई पहले या बाद नहीं, बस एक इटर्नल प्रेजेंट। बिग बैंग ने फ्लडगेट खोल दिया, पोटेंशियल को काइनेटिक एनर्जी में बदल दिया। यह ट्रांसफॉर्मेशन टाइम का एरो है, क्रिएशन का अनफोल्डिंग। पास्ट वह पोटेंशियल है जो पहले से ही रियलाइज्ड हो चुका है।
फ्यूचर अनमैनिफेस्टेड पॉसिबिलिटी है। प्रेजेंट वह है जहां पोटेंशियल रियल बनता है। हमारी चॉइसेस इस कॉस्मिक प्रोसेस का हिस्सा हैं। हम फ्लो को डायरेक्ट करने में मदद करते हैं। हम टाइम की नदी में सिर्फ पैसेंजर नहीं हैं, हम यूनिवर्स के बनने के लिए कॉन्ड्यूइट्स हैं। यूनिवर्स एक लिविंग प्रोसेस है और हम इसके दिल में हैं। टाइम इस कॉस्मिक ट्रांसफॉर्मेशन की रिदम है। हर मोमेंट क्रिएशन इन एक्शन है। यूनिवर्स फैल रहा है, गैलेक्सीज दूर भाग रही हैं, स्पेस खुद खींच रहा है। लेकिन क्या यह हमेशा फैलता रहेगा या यह अपने सोर्स पर वापस आएगा? कुछ थियोरीज बिग क्रंच की भविष्यवाणी करती हैं, एक कॉस्मिक रिटर्न जो एंशिएंट साइकिल्स को दर्शाता है। शिवन थ्योरी इसे एम्ब्रेस करती है। यूनिवर्स का एक्सपेंशन एक बड़ी एक्सहेलेशन है। शिवान स्टेट क्रिएशन को बाहर निकाल रही है, लेकिन हर एक्सहेलेशन के बाद इनहेलेशन होती है। डायमेंशनल रिटर्न का प्रिंसिपल। सभी मैनिफेस्टेड एनर्जी अपने सोर्स की तलाश करती है। ग्रेविटी यूनिटी की ओर, इस स्ट्रेच ऑफ की ओर इशारा करती है। सबसे बड़े स्केल पर यह एक्सपेंशन को रोक सकता है और वापसी यात्रा शुरू कर सकता है। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का कॉस्मिक साइकिल यूनिवर्स का हार्ट बीट है। शिवन स्टेट सांसों के बीच की स्टिलनेस है। सोर्स और डेस्टिनेशन। इस एंडलेस साइकिल में यूनिवर्स का नवीनीकरण होता है, नष्ट नहीं होता। गहरी सच्चाइयां सिंपल चीजों में छिपी होती हैं, जैसे साइक्लिंग। आपके पेडल की अप एंड डाउन मोशन व्हील के सर्कुलर स्पिन में बदल जाती है, जो आपको आगे बढ़ाता है। यह रियलिटी के लिए एक मेटाफोर है। एक डायमेंशन में सिंपल एक्शंस दूसरे में कॉम्प्लेक्स मोशन बनाते हैं। व्हील का साइकिल DSP डायमेंशन इन एक्शन है, साइक्लिकल मोशन जो प्रोग्रेस बनाती है। यह शिवन वेलोसिटी की ओर ले जाता है, सिर्फ स्पीड नहीं बल्कि इंटेलिजेंट पर्पसफुल मोशन। हर मूवमेंट इलेक्ट्रॉन से लेकर गैलेक्सीज तक शिवान फील्ड की इंटेलिजेंस द्वारा निर्देशित होता है। यूनिवर्स अपनी पोटेंशियल को एक्चुअलाइज करने के लिए चलता है। हमारी रियलिटी डायमेंशंस की लेयर्स पर बनी है। सिंपल मोशंस हायर रियलिटीज को मैनिफेस्ट करते हैं। यूनिवर्स इंटेलिजेंट मोशन का एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम है। हर बार जब आप बाइक चलाते हैं तो आप क्रिएशन के कॉस्मिक मैकेनिक्स को दोहराते हैं। साइंस अक्सर कॉन्शियसनेस को ब्रेन का बाय प्रोडक्ट मानता है, लेकिन क्या होगा अगर कॉन्शियसनेस एनर्जी और मैटर जितनी फंडामेंटल हो? शिवान थ्योरी कहती है कि कॉन्शियसनेस बहुत शुरुआत में मौजूद थी, एनर्जी और वॉइड के साथ यूनिफाइड थी। यूनिवर्स एक कॉन्शियस एंटिटी है। इसके पैटर्न्स गैलेक्सी से लेकर स्नोफ्लेक्स तक एक फंडामेंटल इंटेलिजेंस को प्रकट करते हैं। यह शिवान फील्ड का काम है, क्रिएशन को निर्देशित करने वाला साइलेंट प्रिंसिपल। मेडिटेशन इस डीपर रियलिटी से जुड़ने का एक तरीका है। हमारे दिमाग को यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ ट्यून करना। हमारी कॉन्शियसनेस यूनिवर्सल माइंड का एक फ्रैक्टल है, कॉस्मिक ओशन में एक वेव। आपकी अवेयरनेस सभी चीजों के सोर्स से सीधा लिंक है। आप सिर्फ एक ऑब्जर्वर नहीं हैं, आप यूनिवर्स हैं जो खुद को एक व्यक्ति के रूप में ऑब्जर्व कर रहा है। आपके भीतर की कॉन्शियसनेस वही है जिसने सितारों को बनाया। हम इस बात का जीता जागता सबूत हैं कि यूनिवर्स अवेयर है। हमने बिग बैंग से अपने दिमाग की गहराई तक की यात्रा की है। वही एनर्जी और कॉन्शियसनेस जो टाइम से पहले शिवान के रूप में थी, अब आपके भीतर है। साइंस कहता है एनर्जी नष्ट नहीं होती। स्पिरिचुअलिटी कहती है सोल इटर्नल है। आप यूनिवर्स हैं जो खुद को एक व्यक्ति के रूप में एक्सपीरियंस कर रहा है, और वह रियलिटी आप हैं।